पता चलना चाहिए किसी को कि आपने वो फॉर्म भी भरा था जिस दिन रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसलिए कहा गया है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन चल रहा है कि सर कल संडे है, कल क्या एडमिशन होगा क्या? तो बिल्कुल कल एडमिशन होगा। जिनका कॉलेज चेंज नहीं हुआ है सर वहां पे क्या हमको फिर से फोटो स्टेट करवा के ले जाना पड़ेगा क्या? तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। ऐसे अगर आपका कॉलेज सेम है तो वहां पे चूंकि आपका फोटो स्टेट वहां पे टोटल 2 कॉपी जमा है तो आपको फोटो स्टेट नहीं लगना चाहिए जहां तक कि हमें उम्मीद है। इसलिए जो है कि और पैसा साथ में लेके जाइएगा चूंकि एडमिशन करवाना है। और जो है कि जिनका सेकेंड राउंड में नाम आया है जो है कि वह फिर भी असंतुष्ट हैं, वो क्या करेंगे? तो देखिए मैं ये बात बताता हूं कि अभी एक जो है कि ट्रेंड में चला हुआ कि सर मॉपअप राउंड में क्या हम एलिजिबल हैं क्या? इससे पहले मैंने 2 साल पढ़ाया तो मॉपअप राउंड के लिए बहुत बच्चे कम इच्छुक थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है कि मॉपअप राउंड की तरफ जो है ना झुकाव ज्यादा है। पता नहीं क्यों। तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में एडमिशन जो है कि कुछ बच्चे लिए हैं, कुछ बच्चे ने नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये पता लगता है कि देखिए मॉपअप राउंड में अगर जाने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है, अगर आप एडमिशन ले लिए हैं फिर भी जा सकते हैं। अगर आपने एडमिशन वगैरह नहीं लिया है तो एक मॉपअप राउंड में विलनेस जो है कि सबमिट करने का डेट आएगा, तो उस दिन अगर जो इच्छुक है उसमें विलनेस जो है कि सबमिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको ऑफलाइन जाके काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। सर संतुष्ट नहीं है तो क्या करें? अगर देखिए आपको ब्रांच मिल गया है, जो ब्रांच आप चाहते थे, चाहे वह कॉलेज कहीं भी दूर हो, कहीं भी हो पूरे बिहार में, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जाने आने में, चूंकि उसके बाद फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। जैसे आप डिप्लोमा माने कहीं से किए होंगे तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है। फिर उसके बाद एडमिशन हो जाएगा तो आप जो है कि ऑटोमेटिक सेटल वहां पे हो जाएंगे। जिनका नाम नहीं आया है तो उनको तो मैं बता ही दिया कि वो जो है कि बहुत ही जो है कि वेटिंग कर रहे थे, बहुत ही जो है कि वेट कर रहे थे कि अब मेरा नाम आएगा, अब मेरा नाम आएगा, लेकिन नाम नहीं आया। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको वर्क करना है, क्योंकि यह दिमाग में हमेशा रखिए कि आई एम एन इंजीनियर, कि मैं एक इंजीनियर हूं, मैं दुनिया का हर चीज कर सकता हूं। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से मोटिवेट होकर जगना है, उठना है और फिर उसी रफ्तार से, उस दोगुने रफ्तार से जो है कि अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, चूंकि अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर पे हैं। आगे कि मॉपअप राउंड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है क्यों, ये तो मैंने बता ही दिया क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का, जहां तक कि एक रिपोर्ट के जो आया था उसमें जो है कि देखा गया कि बीटेक में भी सिविल ब्रांच की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो अगर मानिए वैसा मेरे बातों को मानिएगा, थोड़ा सा बात कड़वा है, लगेगा कस के, झटका लगेगा, लेकिन बिल्कुल सत्य है। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि जो है कि मेरा ब्रांच डिप्लोमा में कोई और था, बीटेक में जाके सिविल ले लेंगे, तो हमें डायरेक्ट जो आपके मन में सोच क्यों सिविल ले रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिविल का जो है कि वैकेंसी जो है कि डायरेक्ट नंबर बेसिस से आ रहा है। तो आपको बीटेक करना 3 साल का, ऐसे भी आप बीटेक करेंगे अलग ब्रांच से, उससे अच्छा है कि आप फिर से डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और डिप्लोमा जो है कि वो सिविल ब्रांच से कर लीजिए और उस सिविल ब्रांच में आप जाके खूब मेहनत कीजिएगा। 90%, 80%, 75% जितना भी हो सके मैक्सिमम परसेंटेज नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। तब आप जो है कि उम्मीद कीजिएगा कि आपको डिप्लोमा पर नंबर बेसिस नौकरी होगा। लेकिन बीटेक पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बीटेक जो होता ना एक ऑफिसर लेवल का नौकरी देता है, अच्छा लेवल का नौकरी मिलता है। उसके बाद डिप्लोमा जिस ब्रांच से किए हैं, बीटेक में अलग ब्रांच मिला है, करना सही होगा या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप जो है कि कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं हम जो है कि देखिए 2 तरह का होता है। एक जो है कि बीटेक में किसी कोई भी ब्रांच मिला तो हम कर लेते हैं, कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है कि नहीं डिप्लोमा जिस ब्रांच से किए हैं उसी ब्रांच से बीटेक करना है, इस बार नहीं मिला है, तो अब वेट कीजिए ना। अब जो है कि नवंबर दिसंबर, अरे 1 साल लेट होगा, लेकिन आपके अगर अंदर में इंटरेस्ट होगा ना
तो वो चीज आप मन लगा के कीजिएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो पढ़ाई पढ़ के आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर डिप्लोमा आप किसी और ब्रांच से करते हैं, बीटेक किसी और ब्रांच से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बीच मझधार में फंस जाइएगा। दो नाव पे पैर रख दीजिएगा तो क्या लगेगा, ना ही नाव किनारा लग रहा है इस किनारे पे, ना ही नाव उस किनारे पे लग रहा है। मतलब कि ना ही आप डिप्लोमा बेस पे नौकरी ले पाइएगा, ना ही बीटेक बेस पे नौकरी ले पाइएगा। बुरा, थोड़ा सच बात है, बुरा लगेगा लेकिन सही बात है। उसके बाद दूर कॉलेज मिला है सर, क्या करें, वो तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको संभव हो पाए तो आप कीजिए, नहीं तो बाकी बात नेक्स्ट ईयर की तैयारी करिए। दूसरे एक चीज और बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर क्लास जो है ना दूसरे कैंपस में चल रहा है, क्या हमको वहां का फैसिलिटीज मिलेगा? मतलब पूछने का हुआ कि सर हमको हॉस्टल वहां का मिल पाएगा क्या? तो देखिए बॉयज के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन गर्ल्स का जो क्राइटेरिया हमने कटिहार में देखा था, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा वालों का जो है ना कि अलॉट करने के बाद तो बीटेक वालों की जो ले रखे थे फ्लोर, उसमें से अगर खाली रहा था सीट तो गर्ल्स लोगों को अलॉट कर दिया जाता था, लेकिन बॉयज लोगों के लिए बाहर में जो है कि अपना रूम लेकर रहते थे। तो अगर खाली रहा तो वहां पे आपको कॉलेज का यानी हॉस्टल का फैसिलिटीज मिल सकता है, अन्यथा वहां की सारी सुविधाएं मिलेगी। सिर्फ हॉस्टल में देखिएगा क्या होता है कि अब जो है कि लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलेंगे उनके लिए जो डिमोटिवेट हैं, जिनको लगता है कि अब हम क्या करेंगे, अपने परिवार मतलब कि नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, तो घबराने की कोई भी बातें नहीं है। ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है और बिल्कुल कहीं भी तबाही नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है। बिल्कुल शांति से आप अपने तैयारी को फिर से आगे बढ़ाइए। तब पता चलना चाहिए किसी को कि आपने वो फॉर्म भी भरा था जिस दिन रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसलिए कहा गया है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए मैदान से एक मैदान में योद्धा बनकर लड़िए, हार कर नहीं जाना है, लगे रहिए जब तक कि जीत हासिल नहीं होती है, क्योंकि दुनिया वाले आपके हारने का इंतजार करते हैं।